क्या आप जानते हैं कि आपकी एक गलती की वजह से आपके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? क्या आपके बच्चे का मन किसी चीज में नहीं लगता? क्या आपके बच्चे बोल नहीं पाते? क्या आपके बच्चे को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है? तो हो जाइए सावधान, कहीं आपके बच्चे ऑटिज्म का शिकार तो नहीं, जो आपकी ही गलती की वजह से हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अगले 5 सालों में पूरी दुनिया में ऑटिज्म की बाढ़ आने वाली है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा पॉडकास्ट में, जहां हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो वास्तव में जरूरी होता है। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शर्मा और आज हम एक बेहद जरूरी विषय पर बात करेंगे, ऑटिज्म। ऑटिज्म एक हिडन कंडीशन है, यानी इसे पहचानना आसान नहीं होता और हर बच्चे में इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। इसीलिए इसके बारे में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नायक, जो एक अनुभवी बाल रोग विशेषज्ञ हैं और ऑटिज्म तथा अन्य विकासात्मक विकारों पर गहन शोध कर चुके हैं। डॉक्टर नायक, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। ऑटिज्म एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर नायक, सबसे पहले हमें यह बताइए कि ऑटिज्म क्या होता है और इस पर जागरूकता क्यों जरूरी है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल कंडीशन है जो बच्चों की बात करने की क्षमता, सामाजिक संबंधों और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है क्योंकि हर बच्चे में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चों को बोलने में देरी होती है, कुछ बच्चे बार बार एक ही काम को दोहराते हैं और कुछ सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं। कई माता पिता को यह समझ नहीं आता कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। वे शुरुआती लक्षण कैसे पहचान सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। माता पिता को कुछ शुरुआती संकेत पर ध्यान देना चाहिए, जैसे 12 से 24 महीने तक कोई शब्द न बोलना या बोलने में देरी होना, आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट ना करना या बहुत कम करना, बार बार एक ही चीज दोहराना जिसे रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं, अत्यधिक संवेदनशीलता जैसे तेज आवाज, चमकीली रोशनी या किसी चीज को छूने पर असहज महसूस करना। अगर माता पिता को ये लक्षण दिखे तो बिना देरी किए किसी बाल रोग विशेषज्ञ, पीडियाट्रिशियन या विकासात्मक विशेषज्ञ, डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताते हैं। क्या जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम ऑटिज्म को बढ़ा सकता है? हाँ, कई शोधों से पता चला है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों की सामाजिक कुशलता, सोशल स्किल्स और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, अटेंशन स्पैन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिलना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों को अधिकतम 1 घंटे का नियंत्रित स्क्रीन टाइम देना चाहिए। 5 से 10 साल के बच्चों को 2 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम से बचाना चाहिए। माता पिता को स्क्रीन टाइम नियंत्रित करने के लिए डिजिटल नियम और डिजिटल स्वच्छता, डिजिटल हाइजीन अपनानी चाहिए। माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका होती है ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की मदद करने में? हर ऑटिस्टिक बच्चा अलग होता है, इसलिए उन्हें समझना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता करना बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मदद कर सकती हैं। 1. स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चों की संवाद और रोजमर्रा की जिंदगी की क्षमताएं बेहतर हो सकती है। 2. रूटीन, दिनचर्या और संरचना स्ट्रक्चर बनाए रखना उनके लिए फायदेमंद होता है क्योंकि वे अचानक होने वाले बदलावों से असहज हो सकते हैं। 3. विजुअल एड यानी चित्रों और कहानियों के माध्यम से सिखाना नए अनुभवों के लिए बच्चों को तैयार कर सकता है। 4. सकारात्मक प्रोत्साहन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना जरूरी है ताकि वे आत्मविश्वास महसूस करें। शिक्षकों को कक्षा का माहौल समावेशी, इंक्लूसिव और अनुकूल, फ्रेंडली बनाना चाहिए। उन्हें रंग कोडित अध्ययन सामग्री, कलर कोडेड मटेरियल्स और विजुअल एड्स का उपयोग करना चाहिए। असाइनमेंट को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी हो। व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान को अपनाना चाहिए जिससे हर बच्चे की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा दी जा सके। डॉक्टर नायक, यह चर्चा बहुत जानकारीपूर्ण रही। ऑटिज्म को लेकर कई भ्रांतियां हैं, लेकिन आपने सब कुछ स्पष्ट कर दिया।
धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। मुझे खुशी है कि हमने यह महत्वपूर्ण विषय कवर किया। मुझे उम्मीद है कि इससे जागरूकता और समझ बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। अगर आपको यह पॉडकास्ट उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें।